अच्छा ये बताइए कि अभी हमने बात कर ली रेंटल के हवाले से, अब अगर हम आते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर जो एयरबीएनबी है या हो सकता है वहाँ पे एक और वर्बो का प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि दुबई में वो ऑपरेट करते हैं नहीं करते। तो उस हवाले से बताएँ कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म रेंटल पे चलाना है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसमें रिटर्न कितना होता है? और कोई उसमें अगर प्रोस एंड कॉन्स हैं तो वो भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें? देखिए, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूंगा, आ, यहाँ पे डेफिनेटली एरिया बड़ा डिपेंड करता है, आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन, आपका व्यू, आपका साइज, ठीक है, और आपने किस प्राइस पे बाय किया है और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर मैं बात करूंगा, लेट से एक सिंपल स्टैट्स है, तो बहुत से पिछले 3 सालों में हम देख रहे थे कि लोग स्टूडियो 1 बेडरूम में ज्यादा मैसिवली बाइंग कर रहे थे और वो शॉर्ट टर्म में आ रहे थे कि भाई हम इसको शॉर्ट टर्म में रखते हैं। बट अभी लास्ट ईयर की एक स्टैट्स बताती है कि 2 एंड 3 बेडरूम, ये वन ऑफ द कह सकते हैं आपको ज्यादा रेंटल रिटर्न देना शुरू कर दिया 2 एंड 3 बेडरूम, क्योंकि जब फैमिलीज आ रही हैं, आप दो दो छह छह लोगों के पूरा ग्रुप आ रहा है, या लेट्स से कि 2 फैमिलीज आ रही हैं, तो वो होटल काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। पर डे होटल आपको 500 600 पड़ रहा है, जबकि आपको होटल अपार्टमेंट 2 बेडरूम अराउंड 600 700, जो कि आपका क्वाइट स्पेशियस है, वो आपको फुल फैसिलिटीज के हुँ। साथ मिल रहा है। तो स्टूडियो और 1 बेडरूम अब एक स्पेसिफिक लोकेशंस और स्पेसिफिक जगह तक मैं कहता हूँ कि लिमिटेड हो गए। तो ये जहाँ और अपकमिंग जो मैं कह सकता हूँ कि ग्रोइंग नजर आती है, ग्रोथ नजर आ रही है हमें एयरबीएनबी वाले कॉन्सेप्ट पे, वो 2 एंड 3 बेडरूम पे है। हाँ, क्योंकि अगर किसी ने बड़ी फैमिली के साथ जाना है तो ऑफ़ कोर्स उनको वो सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू अगर वो होटल लेते हैं तो उनको वहाँ कम 2 या 3 कमरे तो लेने पड़ेंगे। ऑन एवरेज अगर मैं तो रिटर्न्स की बात कर लूँ शॉर्ट टर्म पे, तो 12 to 14% के अराउंड एवरेज बनता है पूरे साल का, अगर कोई अच्छा अच्छा, अपार्टमेंट हो आपके पास हुँ। और वो अच्छी मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रही हो, तो ऑक्यूपेंसी मोर तो ये आप नेट कह रहे हैं 14 12 टू 12% 14% हमको नेट नेट या ये पड़ता ग्रॉस? है उनको। फोर्टीन अच्छा, परसेंट ग्रॉस 14 14 15% ग्रॉस होता है, तो एवरेज जो है नेट हुँ, उनका 12% के अराउंड होता है। अच्छा। तो अब इसमें अगर किसी को करना है तो ऑफ़ कोर्स वो खुद तो वहाँ मौजूद नहीं है, तो जो एयरबीएनबी की जो सर्विसेज़ होती हैं वो काफ़ी इंटेंसिव होती हैं ना क्योंकि जब भी जो गेस्ट है वो एग्ज़िट करता है तो प्रॉपर्टी को दोबारा से आपने क्लीन करना है, बैटरीज़ चेंज करनी है, सारा कुछ। तो वो सर्विसेज़ कौन प्रोवाइड करता यहाँ है? कंपनीज हैं हमारे साथ भी, हमारे टाइप्स पार्टनर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। और ये स्टेकेशंस का ही बेसिकली मॉड्यूल होता है, या कंपनीज होती हैं जो कि हॉलीडे होम्स के नाम से जानी जाती हैं, और वही आपके अपार्टमेंट्स को टेक केयर करती हैं। तो उसमें वो A to Z हुँ, सर्विस देती हैं, और वो अपने सर्विसेज के पैसे फिर आपसे एज अ मतलब जो रेवेन्यू आता है, वो रेवेन्यू शेयरिंग का एक फॉर्मूला होता है, वो आप एग्री कर लेते हैं एदर कि आप कितने परसेंट और कंपनी कितने परसेंटेज पे होती है, एंड दैट विल बी लाइक सारी चीजें फिर एज अ एग्रीमेंट बनता है। एंड ऑन अगर मैं वही मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी अगर आपको होगी, एक अच्छी हॉलीडे होम्स आपको कर रही है आपके अपार्टमेंट को, तो वो एक आपको 12% का मिलता है आपको रिटर्न। अच्छा तो ऑन एवरेज वो कितना चार्ज करते हैं? कितना परसेंटेज उनका अराउंड टेक होता है? सर्विसेज के 20 to 30% होते हैं उनके चार्जेस। वट एवर यू अर्न, मतलब से अगर 100 दरम की आपकी हुँ, अर्निंग है, तो 20 दरम्स आपके, 80 दरम्स आपके, सॉरी, और 20 दरम्स हुँ, वो सब हाँ जी, वो उनके के होंगे। होते हैं। तो तो जो आपने 12% बताया उसमें आपने ये जो इनकी अपनी फ़ी है, घर को मेंटेन करने की वो उसमें इंक्लूड थी या आपने वो हटा के बताया लेट्स था? से वो हटा के उसमें ये होता है हुँ, कि सर, एक छोटे से मैं आपको ऑडियंस के लिए बता दूं कि जो एयरबीएनबी का मॉडल होता है दुबई में खास तौर पे, वो 80-20 एग्जांपल देता हूँ कि पे काम करता है। 20% कंपनी अपनी सर्विसेज के देती है, और 80% ओनर के पास जाता है। तो ओनर के जो जिम्मेदारी होती है वो आपके क्लीनिंग की, आपके पास हुँ, लेट्स से जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज की जो पेमेंट्स होती है पूरे महीने, वो आपने पे ऑफ करनी है। जो कंपनी है वो कोशिश करती है कि वो सारी चीजें वेल मेंटेन करके रखे। तो ओनर फर्नीचर भी ओनर प्रोवाइड करता है, जो यूटिलिटी हुँ, बिल्स होते हैं वो ओनर प्रोवाइड करता है। कंपनी जस्ट टेक केयर करती है कि वो सारी चीजें प्रॉपरली इन लाइन चलती रहे। बुकिंग कंपनी लेके आती है, तो जो एयरबीएनबी पे या Booking.com पे मार्केटिंग करनी है, कहीं वेबसाइट पे भी करनी है, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी है। ओनर को उससे ओनर को अच्छा। जस्ट ऑक्यूपेंसी चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली अच्छा यहाँ से थोड़ा-सा डिफरेंट है ये, तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो ओनर है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा
हॉलिडे होम्स की कंपनी के साथ, तो फिर वो उसको सबलीज़ करेंगे एयरबीएनबी के ऊपर, ऐसा ही है ना? और फिर वो तो क्या वो उस एग्रीमेंट में कोई गारंटी करते हैं कि भई हम आपको मिनिमम इतना रेवेन्यू तो हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में? होता है, कुछ कंपनीज हैं जो डेवलपर की तरफ से होती हैं, वो आपको 7% हुँ, 8% की गारंटी देती है कि आप हम आपको 8% देंगे व्हाटएवर इट इज, या आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। कुछ कंपनीज होती हैं जो हुँ, डेफिनेटली वो उनका नाम नहीं होता मार्केट में, वो स्टिल अपने आप को शो ऑफ करती है कि हम आपको 14% या 15% गारंटी देंगे, बट डेफिनेटली आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो सम टाइम अगर मैं 12% की बात करूँ तो कुछ साल आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा, हो सकता है कुछ साल जो है ना वो आपको कम रिटर्न मिले। सीज़न में बेसिकली आपका रिटर्न हुँ, ज़्यादा बनता है। अगर मैं बात करूँ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आपका और हुँ। बाकी समर जो सीज़न होता है उसमें आपका एवरेज रेंटल जो है ना 6-7% होता है। उसमें 7% से ज़्यादा नहीं बनता, बट जो दूसरा सीज़न आपके पास विंटर सीज़न आता है, तो वो इतना हाईली आपको पैसा बना के देता है कि वो समर सीज़न को कवर अप कर लेता है। तो यानी कि दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, यानी कि कंपनी आपको कुछ प्रॉफ़िट आपका जो है रिटर्न वो एग्रीमेंट में तय कर देगी कि भई मिनिमम हमने आपको 7 या 8% रिटर्न देना है। बाकी जो भी ऊपर से बनेगा वो उनका होगा, है ना? ओनर को सिर्फ़ जो है वो जो गारंटीड रिटर्न उन्होंने दिया है वो मिलेगा। और अगर ओनर खुद जो है लिस्टिंग को मैनेज करना चाहे एयरबीएनबी के ऊपर और कहे कि भाई जो हॉलिडे होम्स है वो सिर्फ़ क्लीनिंग का जो काम है वो मैनेज कर ले, बाकी जो लिस्टिंग को मैनेज करना है, कॉल्स आ रही हैं, बुकिंग आ रही है, वो सारा जो है वो ओनर करना चाहे, तो ऐसा ये भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, ओनर अपने एंड पे जितना कर सकता है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहे प्रॉपर्टी के मामलात में, वो कर सकते हैं। कंपनी तो डेफ़िनेटली जब वो बिल्डिंग में 5-6 अपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो वो क्लीनिंग की सर्विस का आपके अपार्टमेंट में भी वो भेज देते हैं कि ठीक है, हम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हुँ, डेफ़िनेटली उसमें फिर आपकी परसेंटेज वो डिफरेंट डिफाइन होगी। वो जब बैठेंगे हाँ, ओनर और हॉलिडे होम्स वाले, तो वो उस टाइम ही एग्री कर लेंगे कि हम किस परसेंटेज पे काम करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा भी है ना कि जैसे कुछ लोग चाह रहे हो कि भाई साल के 4 या 6 हफ़्ते वो मैंने बुक कर लें अपने खुद के लिए, तो मैंने उसको रेंट नहीं करना, तो वो फिर ओनर के अपने हाथ में होता है ना कि भाई मैंने कुछ वीक जो है ना मैंने ब्लॉक कर देना क्योंकि मैंने खुद जाके वहाँ स्टे करना है। अगर आप किसी कंपनी को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो फिर वो उनकी मर्ज़ी के हिसाब से आपने चलना पड़ेगा। तो ये भी एक आपको पॉइंट है। अच्छा यहाँ पे बाय एक लॉ भी है कि आपने जो हॉलिडे होम्स करना है शॉर्ट टर्म पे, वो किसी कंपनी के साथ ही इन इन टच रहना है। एज़ अ मतलब हॉलिडे होम्स का अच्छा, आप खुद नहीं लाइसेंस रह सकते। उनके साथ होना चाहिए, ताकि वो बिल्डिंग की इजारी और ये सारे कोई लीगल मैटर जो है, तो ओनर के पास कम राइट्स होते हैं, तो कंपनी के पास ज़्यादा होते हैं। सो अच्छा, यानी कि आपने लाज़मी तौर पे कंपनी के साथ ही जाना है, अगर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल करना है, ठीक है। कोई फ्रॉड की पोटेंशियल है इसके अंदर कि अगर आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पीछे से प्रॉपर्टी को मिसयूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल होता है। तो ऐसा होता है ऐसा होता है, होता है? बिल्कुल। देखिए अच्छा, मार्केट में यही चीज़ होती है कि आपको अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ काम करना होता है। तो अगर मैं भी किसी को रेफर करता हूँ, मुझे पता होता है कि दे आर लाइक अ गुड इन द मार्केट। ये ऑल्थो कि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि मतलब हम लोग बाउंड है, हम प्रॉपर्टी मैनेज तो कर हुँ, सकते हैं एज अ मतलब होम्स पार्टनर, लेकिन हम एयरबीएनबी नहीं कर सकते क्योंकि अभी अब हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है। बट फ्रॉड के चांसेस होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनके एक्सपीरियंस मैंने शेयर लिए हैं कि कहाँ-कहाँ कंपनीज़ आपको डिफ़ॉल्ट तक भी लेके जा सकती हैं कि लेट्स से वही आपकी बात कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी है, आपको नहीं पता और कोई और आके रह रहा है और कंपनी अपनी जेब में उसका अमाउंट एज़ अ कैश ले रहे हैं। तो दैट वाज़ एन हुँ। रियल होते हैं ये, आती हैं चीज़ें। और डेफ़िनेटली वो डिपेंड होता है फिर आप उस कंपनी से कास के साथ काम ना करें। तो उसकी क्रेडिबिलिटी, हुँ। कंपनी की क्रेडिबिलिटी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये चीज़ें आती हैं। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property.
a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.